पर केजरीवाल साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो आतंकवाद है, आपके पास जेल डिपार्टमेंट था, इनके पास सत्येंद्र जैन के उस टाइम तिहाड़ जेल से डायरेक्ट टेलीफोन होते रहे। इलेक्शंस में जो गैंगस्टरों ने आम आदमी पार्टी की सपोर्ट की, क्या केजरीवाल साहब उसका जवाब देंगे? और मैं कहता हूं पंजाब के गैंगस्टरों के बारे में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंक्वायरी करनी चाहिए और इमीडिएटली उसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। तो पकड़ते कैसे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, क्योंकि अब से कुछ महीनों में ही दिल्ली के अंदर चुनाव होगा। देखिए, जो देश की कैपिटल है, राजधानी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर तो बेहतरीन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि किसी को खतरा ना हो। और जब कभी राजधानी में कोई बात होती है, पूरे वर्ल्ड में बात जाएगी। ऐसा है तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, क्योंकि डायरेक्ट उनके पास है होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि कैपिटल होने की वो उनका ही है। पर केजरीवाल साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो आतंकवाद है, आपके पास जेल डिपार्टमेंट था, इनके पास सत्येंद्र जैन के उस टाइम तिहाड़ जेल से डायरेक्ट टेलीफोन होते रहे। आज भी इलेक्शंस में जो गैंगस्टरों ने आम आदमी पार्टी की सपोर्ट की, क्या केजरीवाल साहब उसका जवाब देंगे? और मैं कहता हूं कि जहां के गैंगस्टरों की इंक्वायरी ये मांग कर रहे हैं, पंजाब के गैंगस्टरों के बारे में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंक्वायरी करनी चाहिए और इमीडिएटली उसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। राजधानी बहुत जरूरी है, पर बॉर्डर स्टेट है, वहां पाकिस्तान प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए दिल्ली का और पंजाब को बराबर रखकर देखना चाहिए और इमीडिएटली इसको ऊपर एक्शन करना चाहिए। मैं जो इन्होंने कहा है, केजरीवाल साहब ने होम मिनिस्टर साहब को मिलने की कोशिश की, वो तो कांग्रेसियों को टाइम नहीं देते, उनको उनके ऑफिस में हम लिखवा देते हैं, 2-3 आदमी जाते हैं। कल भी मैं और परसों डॉक्टर अमर सिंह दोनों उनके ऑफिस में बैठे रहे कि आएंगे, और एक दिन मैं और राजा वड़िंग भी बैठे रहे, वहां लिखवा कर आए। हमने पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी और बीच में भी हम लिखकर टाइम मांगते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब बहुत बिजी है और कामों में भी, तो उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी की बात करने के लिए किसी ऑपोजिशन के एमपी के लिए टाइम नहीं है। लेकिन इसलिए इसका मैं जवाब देता हूं।